आपने मुझे क्यों मारा? राकेश अपनी पत्नी रीना और 3 साल का बेटा रेयांश के साथ दिल्ली में रहता है। कहते हैं कि बेटा मम्मी का लाडला होता है और बेटी पापा की परी, लेकिन यहाँ रेयांश अपने पापा का बहुत लाडला था और रेयांश अपनी माँ से ज्यादा अपने पापा के नजदीक था। एक दिन आधी रात को पता नहीं क्या हुआ, राकेश को ऐसा लगा जैसे कोई उसे उठा रहा है। राकेश की आंख खुली तो वो घबरा सा जाता है। राकेश ने देखा कि रेयांश उसके छाती पे बैठ गया था और वो बंद आंखों से ही बहुत दहकी आवाज से बोला, पापा आपने मुझे क्यों मारा? ये बोल रेयांश जोर जोर से रोने लगता है। राकेश को लगा कि रेयांश ने कोई बुरा सपना देख लिया है और उस वजह से डर के मारे ऐसा कर रहा है। राकेश रेयांश को अपने सीने से चिपका लेता है। थोड़ी देर में रेयांश सो जाता है। सुबह उठा तो रेयांश एकदम सामान्य था। ये देख राकेश भी रात की बात को जाने देता है। 1-2 हफ्ते यूं ही बीत जाते हैं, कुछ नहीं होता। फिर एक रात वही घटना दोबारा होती है। राकेश सुबह उठ ये बात रीना को बताता है। रीना ये बात सुन थोड़ी परेशान सी हो जाती है। वो सोचती है एक ही घटना 2 बार कैसे हो सकती है। रीना और राकेश ने रेयांश से पूछा कि बेटा रात को तुझे कोई बुरा सपना आया था? मगर रेयांश को कुछ भी याद न था। वो कुछ बता ना पाया। फिर 1 हफ्ता बीत जाता है, कुछ नहीं हुआ। लेकिन ठीक 1 हफ्ते बाद वही घटना हुई। रेयांश आधी रात को उठ राकेश को एक ही सवाल पूछता, आपने मुझे क्यों मारा? तीसरी बार ये घटना देख राकेश और रीना डर जाते हैं और दोनों की चिंता भी बढ़ जाती है। उन्होंने तय किया कि वो रेयांश को डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। वो दोनों फैमिली डॉक्टर के पास रेयांश दिखाने ले जाते हैं। फैमिली डॉक्टर को रेयांश नॉर्मल लगता है। डॉक्टर ने दोनों को किसी मनोचिकित्सक को रेयांश को दिखाने को कहा। ये बात सुन राकेश और रीना चिंतित हो जाते हैं, लेकिन बच्चे के विशेषज्ञ के पास रेयांश को ले जाते हैं। वो डॉक्टर एक लेडी डॉक्टर थी, बहुत समझदार और अनुभवी। उन्होंने दोनों की सारी बातें सुनी, रेयांश का चेकअप किया, फिर राकेश और रीना को बाहर बैठने को कहा। रेयांश को खिलौने और चॉकलेट देकर अपने पास बिठाया और बातें करती है। 1 घंटे से ज्यादा वो रेयांश के साथ बातें करती है और फिर वो राकेश और रीना को बुलाती है और बहुत गंभीर आवाज से बताना शुरू करती है, राकेश जी मैंने आपके बेटे के साथ बहुत सारी बातें की और आप लोगों को पता ही होगा हम लोगों के अंदर वो सारी बातें निकाल लेते हैं जो बातें लोग अपने होशो आवाज में भी नहीं जान पाते। बातों बातों में मैंने जो कुछ भी रेयांश से जाना वो आप लोगों को बताती हूँ। आप लोगों को शायद विश्वास ना भी हो, मगर मुझे लगता है रेयांश का पुनर्जन्म हुआ है और पिछले जन्म में उसकी मौत आकस्मिक और अप्राकृतिक रूप से हुई थी और उसकी मौत के जिम्मेदार कहीं न कहीं आप रहे हो। इसलिए रेयांश बार बार आपसे ये पूछता रहता है कि आपने मुझे क्यों मारा। एक डॉक्टर होने के नाते मुझे भी इस बात पर विश्वास करना मुश्किल है, मगर आप याद करने की कोशिश करें, आपको कुछ याद है कि आपकी वजह से किसी की मौत हुई हो? राकेश बहुत याद करने की कोशिश करता है मगर उसे कुछ याद नहीं आता। तीनों घर आ जाते हैं, पर राकेश के दिमाग में अभी भी डॉक्टर की बातें घूम रही थी। रात को सोते समय उसे याद आता है कि करीब 5 साल पहले जब उसने नई कार खरीदी थी, एक दिन जब वो देर रात घर आ रहा था तब एक मोटरसाइकिल से उसकी टक्कर हो गई थी। उस टक्कर में मोटरसाइकिल सड़क किनारे गिर गई थी। सुनसान सड़क देख राकेश घबरा गया था और उसने अपनी गाड़ी नहीं रोकी थी। राकेश ने ये बात रीना को बताई और ये भी कहा कि उसे याद नहीं है कि उस टक्कर में किसकी मौत हुई भी थी या नहीं। राकेश ने रीना को कहा कि हम लोग वहां जाएंगे और पता करेंगे कि उस दिन किसी की मौत हुई थी या नहीं। दूसरे दिन वो लोग उस जगह जाते हैं। राकेश अपने एक पहचान के दोस्त से उस दिन के हादसे के बारे में नजदीकी पुलिस स्टेशन से माहिती निकलवाता है और फिर दूसरे दिन अपने बेटे रेयांश को साथ लिए वो उस आदमी के घर जाते हैं जिसकी मौत उस सड़क हादसे में हुई थी। राकेश ने डरते हुए उस आदमी के घर का दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद करीब 50 साल की एक विधवा महिला ने दरवाजा खोला, जो उस मृत व्यक्ति की पत्नी थी। राकेश ने कहा, मैं करीम भाई का दोस्त हूँ, विदेश से आया हूँ, करीम भाई के बारे में पता चला तो मिलने चला आया। उस महिला ने घर के हालातों की बात की। करीम के जाने के बाद उनके अब्बू बहुत बीमार हो गए हैं, बच्चे भी अभी छोटे हैं, तो सारी जिम्मेदारी उनके सर पर ही है। मजदूरी कर वो घर चला रही है। राकेश को तो ऐसा लगा कि करीम भाई के घर के इस हालत का जिम्मेदार वही है। बातें करते करते वो दोनों रेयांश को भी देख रहे थे, मगर रेयांश एकदम नॉर्मल था, उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई थी। थोड़ी देर बातें करके राकेश ने कुछ रुपया करीम भाई की पत्नी को दिए और वहां से वापस घर आने को निकल आते हैं। घर आते समय रास्ते में राकेश रेयांश को पूछते हैं, बेटा तुम कभी इस घर में आए हो? इस घर के लोगों को तुम जानते हो? मगर रेयांश कुछ भी नहीं बोलता।
वो तो एकदम नॉर्मल था। इस तरह थोड़े दिन बाद वही घटना वापस होती है। आधी रात को रेयांश अपने पापा के गालों पर हाथ रख पूछता है, पापा आपने मुझे क्यों मारा? और रोने लगता है। राकेश ने रेयांश को गले लगा लिया और कहा, मैं आपको आपके घर लेकर गया तो आपने क्यों कुछ नहीं कहा? रेयांश 5 चिल्लाते हुए कहता है, वो घर मेरा नहीं है। इतना कह वो फिर रोने लगता है। रीना भी नींद से उठ ये सारी बातें सुन रही थी। थोड़ी देर रोने के बाद रेयांश अपने आप सो जाता है, लेकिन राकेश और रीना की नींद उड़ गई थी। दूसरे दिन वो दोनों फिर से रेयांश को लेके ना चाहते हुए भी उस मनोचिकित्सक के पास जाते हैं और जो कुछ हुआ था वो सारी बातें बताते हैं। सारी बातें सुन डॉक्टर दोनों को बाहर बिठाती है और रेयांश से बात करने लगती है। धीरे धीरे रेयांश डॉक्टर को सारी बातें बताता है। करीब 2 घंटे की बातचीत के बाद डॉक्टर रीना और राकेश को अंदर बुलाती है। डॉक्टर एकदम धीमी आवाज में रीना से कहती है, रीना जी, आप बुरा न मानो तो आपको एक पर्सनल सवाल पूछना चाहती हूँ। रीना कहती है, डॉक्टर आपको मेरे बेटे की बीमारी के बारे पता चलता है तो आप जो चाहे सवाल पूछ सकती हो। डॉक्टर रेयांश को नर्स के साथ बाहर भेज देती है और रीना से कहती है, क्या रेयांश के जन्म से पहले आप गर्भवती हुई थी और आपका गर्भपात हो गया था? ये बात सच है क्या? रीना ये बात सुन परेशान सी हो जाती है और कहती है, हाँ हुआ था। मगर इस बात से रेयांश का क्या लेना देना है? डॉक्टर रीना को देखते हुए कहती है, आपने गर्भपात क्यों करवाया था? रीना कुछ नहीं बोल पाती और अपने पति राकेश की ओर देखने लगती है। राकेश कहता है, ये तब की बात है जब हमारी शादी हुए 1 साल हुआ था और हम बच्चा नहीं चाहते थे। डॉक्टर ने कहा, क्या सच में यही वजह थी या कुछ और? ये बात सुन रीना रोने लगती है। डॉक्टर ने कहा, राकेश जी मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। राकेश घबरा जाता है और कहता है कि वो बात ये थी कि हमें पता चल गया था कि गर्भ में लड़की है और मैं पहला बच्चा लड़का चाहता था, इसलिए मैंने रीना का गर्भपात करवाया था। रीना ये ना चाहती थी मगर मेरे कहने पर वो मान गई थी। डॉक्टर ने कहा, इसलिए आपने गर्भ में पल रही उस बेटी को मार दिया। आपको पता है वही बेटी आज आपका बेटा बनके जन्मी है और अपनी मौत की वजह का जवाब आपसे मांग रही है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, इतने पढ़े लिखे होकर आप लोगों ने ऐसी हरकत की। जाए अपनी बेटी से माफी मांगिए, हो सकता है आपको माफ कर दे, क्योंकि बेटियों का दिल बहुत बड़ा होता है। फिर भी पता नहीं समाज को बेटी क्यों नहीं चाहिए।